बोकारो दिन भर में आज बोकारो विधायक ने झारखंड के मुख्य सचिव को क्यों सौंपा पत्र, बताएंगे। विस्थापित नीति पर बैठक में उपायुक्त ने क्या दिशा निर्देश दिए, जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, मैनेजमेंट में कैरियर की चाह रखने वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सीरम इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। किसान आंदोलन का आज 57वां दिन। जो बाइडेन ने ली अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। वहीं कमला हैरिस बनी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 15,223 नए मामले, 151 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 228 नए मामले, 10 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 167 अंक और निफ्टी 54 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन हाईकोर्ट ने किया रद्द। झारखंड में कल से होने वाली थी परीक्षा। राज्य सरकार ने जेपीएससी को एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लेने की दी मंजूरी। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए। वहीं 170 लोग ठीक होकर घर लौटे। यह थी देश दुनिया की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो विधानसभा में लॉ कॉलेज खोलने की मांग को लेकर बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने बुधवार को मुख्य सचिव झारखंड सरकार को पत्र सौंपा, जिससे बोकारो के अलावा गिरिडीह, धनबाद समेत समस्त कोयलांचल के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। कारोकोल ब्लॉक के रैयतों के साथ बुधवार को डीसी राजेश सिंह ने विस्थापित नीति पर बैठक की, जहां उन्होंने सभी रैयतों को लैंड वेरिफिकेशन जल्द करते हुए नौकरी और मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही फरवरी तक कारोकोल ब्लॉक को चालू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि रैयतों के लैंड वेरिफिकेशन के लिए 27 जनवरी को एक विशेष कैंप लगाया जाए। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज अलग अलग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने बैठक कर इंस्टीट्यूट खोलने के मुद्दे पर चर्चा की। कोचिंग खुलना चाहिए। लॉकडाउन ऑलमोस्ट 1 साल होने को जा रहा है और कोचिंग नहीं खुलने की वजह से बाहर के बच्चे बोकारो में नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, वो उनको एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है और जिससे ये पूरा जो तंत्र है, जो कोचिंग इंडस्ट्री है बोकारो का, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस रिगार्डिंग ही हम लोग की एक बातचीत। देखिए, ऑनलाइन में तो बच्चे क्लास कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में आकर के अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। कई जगहों पे देखा गया है अदर स्टेट्स में, जहाँ पे कि कोचिंग क्लास से डाउट के पर्पज़ से खोल दिया गया है। तो हम बोकारो के सभी लोगों का ये मांग है और मानना है कि अगर ऑफलाइन क्लास हम लोग डाउट के पर्पज़ से स्टार्ट करें तो बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ में टीचर्स और पेरेंट्स के साथ में जो इंटरेक्शन होगा उससे भी बच्चे बहुत हद तक मोरल बूस्टअप होते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तीसरे दिन यानी बुधवार को बोकारो के नया मोड़ बस पड़ाव और सिटी सेंटर सेक्टर 4 में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले चालकों को हैंड बिल देकर भविष्य में सीट बेल्ट और हेलमेट के साथ वाहन चलाने को कहा गया। महावारी में जोड़िए ज्ञान और खुलकर कहिए हमसे अपने मन की बात। चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के अंतर्गत 28 मई से 27 जून 2020 तक व्यापक रूप से सुरक्षित महावारी प्रबंधन के विषय पर विशेष रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर छात्र छात्राओं को महावारी प्रबंधन के विषय में जागरूक करना था। इस उद्देश्य में चित्रकला, निबंध, कविता और स्लोगन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग जिलों के छात्र छात्राओं से अलग अलग प्रकार के निबंधन, कविता और चित्र प्राप्त करने के बाद राज्य स्तर पर पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर छात्र छात्राओं को चुना गया। इसी के तहत जरीडी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोकारो की छात्र निकिता कुमारी को जिला स्तर पर डिजिटल माध्यम से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के अंतर्गत निबंध लिखने के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए कैरियर इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कई तरह के कोर्स की फैसिलिटी बोकारो में अवेलेबल करा रही है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमने बात की इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से।
खुशी हो रही है कि आज बोकारो में हमने कैरियर्स इन मैनेजमेंट का उद्घाटन किया है। हमारी बहुत दिन से एक चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा था कि यहाँ पे मैनेजमेंट का एजुकेशन को लेके जो है बहुत अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसको लेके हमने देखा कि सबसे पहले कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि BBA और MBA करना चाहते हैं, बट उनको जो है या तो फीस की वजह से या फिर उनको कहीं पे प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स जो है लॉन्च किया है, जिसको कि हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है और वो कोर्स हम चला रहे हैं। दूसरा है कि हमने यहाँ पे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कोर्स भी जो है एक लॉन्च किया है, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कैट, जैट, मैट, बैंक, PO, NDA, CDS, रेलवे, किसी भी क्षेत्र में जिस भी कंपटीशन में इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चंस होता है जिसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते और इस वजह से जो है जॉब से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए भी हमने ये कोर्स लॉन्च किया और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से करने वाले कोर्स को कभी भी वो जो है वो फेल नहीं हो सकते और वो 100% सक्सेसफुल होंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि आजकल के बच्चों में जिसमें एक हिच हो जाती है, किसी भी इंटरव्यूज़ में जाके वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी हमने जो है ये कोर्स लॉन्च किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे ट्रेन होने के बाद वो किसी भी इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। देवाशीष जी, हमें ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है इसमें बच्चे मिलने किस समय आ सकते हैं? बच्चों के लिए देखिए ये है कि आप सुबह 9 से लेके 1 बजे तक तो कोई इशू नहीं है, फिर 3 से 7 भी शाम में आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे नंबर्स हैं जो उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। किस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर है आपका 8651037787 एंड 8797953569। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। वहीं 7 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए, जबकि 631 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बोकारो में ONGC के CSR के मद से लगभग 9 लाख की लागत लगाकर सेक्टर 12 के पुलिस लाइन में महिला और पुरुषों के लिए शौचालय बनाए गए, जिसका उद्घाटन आज SP चंदन कुमार झा ने किया। इसके लिए मैं ONGC का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सब मुझे अंदर बताया जा रहा था कि ये जिस स्ट्रक्चर से बना है ये इनके लिए भी एक नया टाइप है और बहुत ही लाइट है और 25-30 साल तक इसका टाइम पीरियड है जो अच्छे से चलेगा। बट उसमें एक चीज़ है कि जो मैंने लास्ट 2-3 डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने इस तरह के काम करवाया तो यही फील किया कि इनका काम आज से ख़त्म हो गया है, लेकिन आपका काम जो यूज़ करेंगे उनका शुरू होता है। ठीक है, जो ये वॉशरूम कॉम्प्लेक्स है, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक हम और आप उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, साफ़ नहीं रखेंगे, तो जो चीज़ बनने में 6 महीने लगे हैं उसको बिगड़ने में 6 दिन लगेंगे। ये टॉयलेट का इशू बहुत दिन पहले SP साहब के पास से हमारे पास आया था। हम लोगों ने ये कोशिश किया था, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इसको थोड़ा सा डिले हुआ है और अल्टीमेटली ये आज आपके सामने में तैयार है। SP साहब ने जिस तरह से बताया है कि ये बनने में जितना 2 साल लगता है या 1 साल लगता है, लेकिन इसको बिगड़ने में अगर साफ़ सफाई ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो तो ये बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको यूज़ कीजिए, मेंटेन कीजिए और ये आपके प्रॉपर्टी है और इसका लाइफ ऑलमोस्ट 25 से 30 साल का है। BSL के HRD हॉल में प्लांट के कई विभागों के कर्मियों की स्किल डेवलपमेंट के लिए वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों को वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के महत्व और इससे संबंधित सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही कर्मियों को बोकारो स्टील प्लांट में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की उपयोगिता, इलेक्ट्रोड्स के चयन और उसकी उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। चंदन क्यारी की प्रखंड विकास पदाधिकारी वेदवती कुमारी के द्वारा बुधवार को भोजुडी पूर्वी पंचायत में वृद्ध, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन जैसे चावल, दाल, चूड़ा, गुड़ का वितरण किया गया। साथ ही बढ़ती ठंड को देखते हुए गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। वहीं उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बन रहे आवासों का निरीक्षण और ग्रामीणों की समस्या सुनी, जिसके बाद उन्होंने उन समस्याओं को जल्द से जल्द निष्पादन करने की भी बात कही।
फेस की स्किन नर्म, कोमल और मुलायम पाने के लिए हर महिला और पुरुष तरह तरह के जतन करते हैं, क्रीम और लोशन इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग घरेलू उपाय भी अपनाते हैं। ऐसे में फेशियल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है और फेशियल के फ़ायदे भी अनेक हैं। अगर आप भी फेशियल के फ़ायदे जानना चाहते हैं तो द टाइम्स मीडिया के शो फेशियल टिप्स, बेनिफिट्स ऑफ फेशियल, हाउ टू डू फेशियल, फेशियल के फ़ायदे, ब्यूटी टिप्स देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फेशियल का मतलब ये नहीं है जी हम सामले हैं, मेरा रंग काले हैं जिसके कारण मेरा फेशियल करना जरूरी है। फेशियल का मतलब है अपना रिलैक्स होना, एंटी रिंकल्स, थोड़ा सा स्किन को टाइटनेस, बढ़ती उम्र का हिसाब से स्किन में टाइटनेस, इसके कारण फेशियल होता है। फेशियल बहुत तरह का होता है, सानाज होता है, एंटी रिंकल्स होता है, थर्मोहर्ब होता है। 25 के बाद ही फेशियल बेस्ट माना गया। स्किन को खाली टोनिंग करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए नॉर्मल फेशियल ही जरूरत है। फ्रूट फेशियल करने से स्किन में ग्लो आता है। मंथली में फेशियल एक ही बार कराना चाहिए, अपना स्किन का जो नेचुरल चीज़ है वो टूट जाता है। जैसे सानाज महंगा होता है, काया महंगा होता है, VLCC महंगा होता है, मलाई का साथ हनी, थोड़ा सा कच्चा हल्दी, थोड़ा सा नारियल कोकोनट ऑयल डाल के उसमें मिक्स करके उसको मसाज करके गर्म पानी से पोंछ के घर में ही कोई मुल्तानी मिट्टी या टमाटर का जूस मिक्स करके वो लगा सकते। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में लगातार कुछ दिनों से कनकनी महसूस की जा रही है। आज भी सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। दिन में कड़ी धूप के साथ ठंडी हवाएं चली और दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।